राधे राधे समस्त को स्वागत जनाऊँ आउ एक नुआ क्लास रे आज सेसन आपण मानक इंपोर्टेंट रहिबो काहे कि ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोशल स्टडीज रो डिस्कशन करबा जोटा कि बिल्कुल आपण इंपोर्टेंट रहिबो। तो वीडियो पर्यंत जाय जोड़ी होई कि रहंतु। जदि चैनल रे नुआ अछंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करंतु। जदि वीडियो गुडी आपण मानक भलो लागु थाए ताहाले लाइक निश्चित करंतु। तबे क्वेश्चन गुडी को डिस्कशन करबा। प्रथम क्वेश्चन हमर होची परिवेश अध्ययन केउ श्रेणी रे पढ़ा जाय थाए। सप्तम श्रेणी, षष्ठ श्रेणी, पंचम श्रेणी ना द्वितीय श्रेणी। तो आमर जो द्वितीय श्रेणी रहिला से आमर द्वितीय श्रेणी रो परिवेश अध्ययन को पढ़ा जाय थाए। तो ऑप्शन बी हे जिवो एठी आपण मानकर करेक्ट आंसर। ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला और देशर प्रशासनिक व्यवस्था इत्यादि संपर्क रे केउ विषय रे वर्णना करा जायछि। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र ना राजनीति विज्ञान। तो आमर जो राजनीति विज्ञान बहिटी रहिला बा राजनीति विज्ञान विषय रहिला सेही मध्य रे आमर ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला और देशर जो प्रशासनिक सब व्यवस्था अच्छी यही राजनीति विज्ञान जदि आम अध्ययन करुचे ताहले आम सबुतक जिनस जानि परिबा। बुझिहेला। मनुष्यर चिंता, कल्पना, पर्यवेक्षण, अनुसंधित्सा, युक्ति, स्मृति को आमर कौन कह जाए? आवेगिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, नैतिक शक्ति ना मानसिक शक्ति। तो आमर मानसिक शक्ति रे ही मनुष्यर चिंता, कल्पना, पर्यवेक्षण और अनुसंधित्सा युक्ति ही ताकू ही कह जाय थाए। बुझिहेला। आमको फास्ट क्वेश्चन गुडी को डिस्कशन करिवार अछि काहेकि ना आम पाखरा बिल्कुल भी टाइम नहीं जोठी कि जो क्वेश्चन रे ऑप्शन गुडी को हमको इंपोर्टेंट लागिला आमे सब ऑप्शन गुडी को डिस्कशन करिवा। बाकी अननेसेसरी आमे जो क्वेश्चन गुडी का बारंबार आमे करूचे जोटा आमे जानिचे सेठी आमे टाइम वेस्ट करिवा नहीं। बुझी परिले। चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन अछि केउ विषय अध्ययन कले दिशात्मक बोध जागृत होई थाए। आमे जदि इतिहास विषय पढुचे ताहाले आम मानक मन रे देशात्मक बोध जागृत होई परिबो काहे कि ना हमर जो गौरवमय अतीत अछि एहा हमको आम देशर संस्कृति परंपरा एवं पूर्व पुरुषक महानता विषय जणाई थाए। स्वाधीनता संग्राम देश पई जो शहीद होइथिबा वीर मानकर बलिदान कहानी विषय हमको जणाई थाए जहा फळे रे कि आम मन रे एही सब जानि सारला परे आम मन रे देशभक्ति पई जागृत होई थाए। बुझिहेला। तो ऑप्शन ए हे जिवो एठी आपण मानकर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा शिक्षादान शिक्षणर केंद्रबिंदु किए? शिक्षादान केंद्रबिंदु होचंती हमर शिक्षार्थी। सबु बेले हमर शिक्षादान शिक्षणर केंद्रबिंदु हेबे शिक्षार्थी। तो ऑप्शन बी हे जिवो एठी आपण मानकर करेक्ट आंसर। निर्दिष्ट उद्देश्य हेउची प्रसंग अंतर्गत शिक्षण बिंदु, प्रसंग अंतर्गत विभिन्न घटना, प्रसंग अंतर्गत विभिन्न वर्णना। तो एठी आपण मानकर करेक्ट आंसर हे जिवो ऑप्शन ए जोडा कि होची प्रसंग अंतर्गत शिक्षण बिंदु। काहेकि ना गोटे आमर स्पेसिफिक जो ऑब्जेक्ट रहुचे निर्दिष्ट उद्देश्य स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट रे पिला माने मुख्य शिक्षणीय विषय बा धारणा पाई थांती। बुझिहेला। तेनु प्रसंग अंतर्गत शिक्षण बिंदु एठी हमर करेक्ट आंसर हे जिवो। बाकी हमर जो रहिला प्रसंग अंतर्गत विभिन्न घटना एहा माध्यम रे कोन हबो ना पाठ रे थिबा जो विभिन्न घटना बळी गुडी को बा एग्जांपल गुडी को पिला माने भलो भाबरे बुझी पारंती। तापर हमर जो प्रसंग अंतर्गत विभिन्न वर्णना रहिला एहा माध्यम रे जो विषय वस्तु पढ़ा जाय थाए सेही विषय वस्तु रे थिबा विभिन्न चरित्र किंबा स्थानर वर्णना को से माने मने रखि पारंती। बुझिहेला। तो ऑप्शन ए हे जिवो एठी हमर करेक्ट आंसर। प्रकल्प हेउची सामाजिक परिवेश मध्य पूर्ण प्राण संपादित एक उद्देश्यपूर्ण कार्य। एहा हमर किए मत देइथिले। तो हमर प्रकल्प कार्य जेहेतु पचाउची तो आपण माने आखि बुझी केठी किलप्रेटिक करिवे। बुझिहेला। तो किलप्रेटिक हे जिवो एटार करेक्ट आंसर। अल्प बयस रे शिक्षार्थी एकुटिए किछि करिबा अपेक्षा सांग मानक सह मिसी किछि करिबा को भल पाए। एहा प्रकल्प पद्धतिर केउ नीति सहित संपर्कित अटे? कर्म तत्परता नीति, पारस्परिक सहयोग नीति, उद्देश्य नीति ना अभिज्ञता नीति। तो ऑप्शन बी हे जिवठी आपण हमर करेक्ट आंसर काहे ना जतले गोटे छोट शिशुटे निजे किछि करिया को भल पाउना से तार सांग साथी मानक सहित मिसी कि करिबा को भल पाउची जेहेतु से छोट शिशु अछि ताको गोटे ग्रुप दरकार। बुझिला। जते बेले शिक्षार्थीटी
गोटे दलगत भाव में गोटे ग्रुप रे से सांग मानक सहित मिसुची मिसिकी काम करुच्ची सेतेबेले ता मध्यरे सहयोग सहानुभूति एवं दलगत मनोभाव सृष्टि होई पारुची बुझीला तेणु पारस्परिक सहयोग नीति हेजिबो एटार करेक्ट आंसर। तापर हमर जो कर्म तत्परता नीति रहूची एटा हम बारंबार क्वेश्चन डिस्कशन करिची। कर्म तत्परता नीति हमर होची लर्निंग बाय डूइंग माने जोठी पिला निजे करिवो एवं सिखिबो एवं एही कर्म तत्परता नीति रे शिक्षार्थी सब बेले एक्टिव रही थाए। तापर हमर जो रहला उद्देश्य नीति रे हमर प्रकल्प रे एक निर्दिष्ट अर्थपूर्ण लक्ष्य रहिबा आवश्यक एवं अभिज्ञता रे शिक्षार्थी जदि किछि कार्य करछि सेही कार्य करिबा द्वारा ही शिक्षार्थी नुवा एवं वास्तव अभिज्ञता हासिल करि पारि थाए बुझिएला। तो ऑप्शन बी हे जिवो एठा बड मनकर करेक्ट आंसर। शिक्षार्थी केन्द्रिक शिक्षा व्यवस्था सहित केउटी संपर्कित नुहे नुहे पिले माने पचारची एटा सब बेले आपण माने भल भाबरे देखिबे कि क्वेश्चन रे नेगेटिव अछि कि नाही। शिक्षक कहिले शिक्षार्थी शिखिबो एटा तो हबनी केबे भी शिक्षार्थी केन्द्रिक शिक्षा व्यवस्था सॉरी पिले माने एटा नुहे जेहेतु पचारची आपण मानकू शिक्षक जते बेले कहूची शिक्षार्थी कोन सेते बेले शिखिबो एटा ही आपण मानकर करेक्ट आंसर हे जीवो बुझेला काहे कि नाम के शिक्षार्थी केन्द्रिक व्यवस्था पचारची जदी शिक्षक केन्द्रिक व्यवस्था पचार थांदा ताहाले एठी एटा हमर करेक्ट आंसर हे थांदा काहे कि ना जते बेले शिक्षक केन्द्रिक व्यवस्था होई थाए सेते बेले हमर शिक्षक ही इंपोर्टेंट मेन लीड निभे थांती बुझिएला। किंतु जदि हमर शिक्षार्थी केन्द्रिक व्यवस्था पचार दबो सेथिरे हमर शिक्षार्थी ही केंद्रबिंदु होई थांती एवं शिक्षक व्यवस्था रे हमर शिक्षक केन्द्रिक व्यवस्था रे हमर शिक्षक मुख्य बा केंद्रबिंदु होई थांती बुझी पारिले। तो शिक्षार्थी केन्द्रिक व्यवस्था रे हमर शिक्षक कहिले शिक्षार्थी शिखिबो नाही बाकी हमर शिक्षार्थी तार आग्रह सह से कार्य करिवो कार्यटी रे शिक्षार्थी स्तर अनुଯାयी होइथिबो एवं शिक्षार केंद्रबिंदु सब बेले शिक्षार्थी ही हबो बुझिएला। तो ऑप्शन ए हे जिवो एठी आपण मानकर करेक्ट आंसर। दलगत और दल गठन कार्य समय रे केउंटी शिक्षकंकर दायित्व और कर्तव्य हेबा दरकार। छोट दल गठन करिबा निहाती भाबरे काहे कि जदि आमे बड़ दल गठन करूचे ताले सब बेले डिस्टर्बेंस क्रिएट हबो प्रत्येकंक अंश ग्रहण को निश्चिंत करिबा जेबोली भाबरे सब पिला माने ग्रुप रे पार्टिसिपेट करि परिबे सेटा भी मध्य शिक्षक देखिबे। दलगत कार्य रे शिक्षक कम संपृक्त रहिबे शिक्षक हमर ग्रुप को डिवाइड कर देबे ग्रुप रे सब पिला माने भलो भाबरे कार्य करूछंती कि नै तांको केवल निरीक्षण करिवे किंतु तांकर संपृक्ति सब बेले कम रहिबो बुझियला। तो करेक्ट आंसर एठी हमर हे जिवो उपरोक्त समस्त बुझियला। गोटी पाठरे एकाधिक कार्यावली व्यवहार करिवार कारण कोन पिला मानकर आवश्यकता पई पिला माननको आनंद देबा पई ना कार्य आह्वान सृष्टि पई ना अवधारणा को भल भाबे बुझिबा पई। तो करेक्ट आंसर एठी हमर हे जिवो अवधारणा को भल भाबे बुझिबा पई जते बेले गोटी पाठरे एकाधिक कार्यावली थाए सेते बेले शिक्षार्थीटी भल भाबरे सेही विषय को बुझि पारि थाए बुझियला। जेमति कि हमर जो प्रत्येक पिला थांती प्रत्येक पिलांकर शिखिबार शैली अलग अलग थाए जेमति कि हमर स्लो लर्नर माने रही गले तापरे हमर मेधावी स्टूडेंट माने रही गले सीए जो माध्यम रे शिक्षाटा को ग्रहण करछि जो मेधावी स्टूडेंट माने जो भाबरे शिक्षाटा को ग्रहण करंती हमर जो स्लो लो लर्नर माने जो रही गले से माने ताको सही माध्यम रे पढ़ी पारि नथंती बा बुझी पारि नथंती बुझियला। तेनु प्रत्येक पिला शिखिबार शैली अलग अलग होई थाए जेते बेले जने शिक्षक गोटी प्रसंग को जतले बुझेबा पई से विभिन्न प्रकार रा एक्टिविटीज सेतिरे यूज करि थांती बा मल्टीपल एक्टिविटीज यूज करि थांती जेंति हमर रही गला कोन चित्र देखेबा दलगत भाबरे आलोचना करिबा सेते बेले से कांसेप्ट पिलांक मन रे स्पष्ट हो जाई थाए बुझियला जहा फल रे कि से ताको बुझी पारि थांती भलो भाबरे अधिक मल्टीपल एक्टिविटीज रहिले ताहा द्वारा शिक्षार्थी भलो भाबरे कांसेप्ट क्लियर होई थाए। तेन ऑप्शन डी हे छि बठी आपण मानकर करेक्ट आंसर जोटा कि होची अवधारणा को भलो भाबे बुझिबा पई आबर गोटिए पाठ रे एकाधिक कार्यवली व्यवहार करा जाई थाए। विषय वस्तु भित्तिक पंथार गोटिए उपकारिता हैला पिला माने एथिरु शिखिबा को भलो पांती नाही गोटिए प्रसंग रु एकाधिक कथा शिखंती पिला मानको शिक्षण सामग्रिक हुए नाही कष्ट अवधारण गुड़िक बुझिबा कष्ट होई थाए। तो ऑप्शन बी हे जिवठी आपण मानकर करेक्ट आंसर जते बेले गोटे विषय वस्तु को पंथा रहउची तार गोटे उपकारिता हो गोटिए प्रसंग रु शिक्षार्थी अनेक कथा शिखि थाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा लिखित परीक्षा द्वारा शिक्षार्थी मानकर बौद्धिक कृति को मूल्यांकन करिबारे केउंटी फलप्रद साधन भाबे व्यवहृत होइथाय प्रश्नपत्र निर्धारण मापक पर्यवेक्षण फर्द घटनावली विवरणी तो आमर जो रिटिन टेस्ट होता है से रिटिन टेस्ट रे आमर प्रश्न पत्र माध्यम रे ही बौद्धिक कृति गुड़िक मूल्यांकन करा जाय बुझीला कहीं जिते आम रिटिन टेस्ट होता है रिटिन टेस्ट रे विभिन्न टाइप हमको क्वेश्चन पचरा जाए जमती कि आम ऑब्जेक्टिव रहीगला लॉन्ग क्वेश्चन लॉन्ग टाइप क्वेश्चन रहा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहा जहाँ द्वारा कौन हम यही विभिन्न टाइप हमको जो क्वेश्चन पचरा जाए से शिक्षार्थी ज्ञान बोध शक्ति और सृजनशीलता भली तार बौद्धिक कृति गुड़िक सठिक भाव में आम मूल्यांकन करिपरिबा बुझेला तो ऑप्शन ए हे जिवो एठी आपण मानकर करेक्ट आंसर ए क्वेश्चन हम 2025 रे आसीतिला एटा आपण को इंपोर्टेंट रहिबो बुझेला इंपोर्टेंट रहिबो ए क्वेश्चन टा मे भी पचारि दे पारे पठित विषय वस्तुर विभिन्न क्षेत्र उपरे गुरुत्व देबार कारण कोन पठित विषयर प्रसंग गुड़िक विश्लेषण करबा ना केउ प्रसंग रे शिक्षण क्षेत्र को केते गुरुत्व दिया जिवो सेटा देखिबा ना प्रत्येक शिक्षण क्षेत्र को केते नंबर विशिष्ट करा जिवो ना उपरोक्त समस्त तो ऑप्शन डी हे जिवो एठी हमर करेक्ट आंसर जेहेतु गोटे पठित विषय वस्तुर विभिन्न क्षेत्र ऊपर जेते बेला हमें गुरुत्व दोचे काहेकि गुरुत्व देउचे कारण पठित विषय रे प्रसंग को हमें विश्लेषण करि परिबा केउ प्रसंग क्षेत्र को हमें केते गुरुत्व देबा सेटा भी मध्ये हमें ध्यान रे रखिबा एवं प्रत्येक शिक्षण क्षेत्र को केते हमें नंबर देबा सेटा भी मध्ये हमें ध्यान रे रखिबा बुझियला तो ऑप्शन डी हे जिवो एठी आपण मानकर करेक्ट आंसर निम्नोक्त मध्यरु केउंटी निर्वाचन मूलक वस्तुनिष्ठ प्रश्न नुहे विकल्प उत्तर नथिबा शून्य स्थान पूरण करिबा मेलक प्रश्न सज्जीकरण प्रश्न बहु विकल्प प्रश्न तो ये हमर करेक्ट आंसर हे जिवो ऑप्शन ए विकल्प उत्तर नथिबा शून्य स्थान पूरण करिबा एटा गोटी हमर निर्वाचन मूलक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होई न थाए काहे कि ना विकल्प उत्तर नथिबा शून्य स्थान पूरण रे शिक्षार्थीटी निजे मने पकई कि ही आंसर ताकू लिखिबा को पड़ी थाए सेठी कोनोसी ऑप्शन देई न थाए तो ऑप्शन ए हे जिवो एठी आपण मानकर करेक्ट आंसर केउ प्रश्नर उत्तर लिखिबारे शिक्षार्थीर स्वाधीनता थाए वस्तुनिष्ठ प्रश्न रे केबे भी लिखि परिबनी काहे कि ना तार ऑप्शन देथिबो ताकू सेही मध्य रे ही लिखिबा को पड़िबो एवं संक्षिप्त उत्तर मूलक रे भी केबे लिखि परिबनी काहे कि ना ताकू ऑप्शन दे तांकू आगुरु कुहा जायथिबो संक्षिप्त उत्तर मूल रे कि 300 रु 200 भितरे किंबा आपनको 30 रु 50 भितरे आपन को आंसर दबा को पड़िबो तो से एथिरे केबे भी तार स्वाधीनता परिप्रकाश करि परिबा नाही किंतु हमर दीर्घ उत्तर मूलक प्रश्न रे से तार स्वाधीनता भाव रे से तार मनर भाव को प्रकाश करिकि लिखि परिबो बुझियला तो ऑप्शन सी हे जिवो एठी आपन मानकर करेक्ट आंसर केउ प्रश्न माध्यम रे विषय वस्तुर उपलब्धि परीक्षण करा जाई एहार वैधता और विश्वसनीयता को सुनिर्दिष्ट करा जाई पारे रचनात्मक प्रश्न रे सीमित उत्तरमूलक प्रश्न रे वस्तुनिष्ठ प्रश्न रे ना उपरोक्त केउंटी नुहे तो करेक्ट आंसर एठी आपण मानकर हे जीव वस्तुनिष्ठ प्रश्न काहे कि ना वस्तुनिष्ठ प्रश्न माध्यम रे ही उपलब्धि परीक्षण करा जाय थाए जोथिरे कि हमर वैधता थाए एवं विश्वसनीयता भी थाए बुझियला एहा द्वारा हमर गोटी वैधता और विश्वसनीयता को सुनिर्दिष्ट करा जाय पारि थाए निम्नलिखित मध्यरु केउंटी मेलक प्रश्नर गोटिए गुण होई थाए प्रत्येक प्रश्नर एकांश समजातीय हेबो परीक्षण रे साहित्यिक शैली व्यवहार करा जाय नाही परीक्षक परीक्षार्थी ठारू कौन चाहूछंती स्पष्ट हेबो कौनसी अप्रासंगिक तथ्य स्थान पाए नाही से गोटे गुण पचारछि पिले माने कि मेलक प्रश्नर कोठी गोटी गुण हेबो तो प्रत्येक प्रश्नर एकांश समजातीय हेबा दरकार जेमिति कि म आपनको कहिबी एग्जांपल देबी आमर जमती क स्तंभ सहित ख स्तंभ जते बेले मिसेबा को दिया जाउची सपोज आपन को दिया जायची क स्तंभ रे आपन को देशर नाम दिया जायची एवं ख स्तंभ रे तार कैपिटल ना गुडी को दिया जायची को देशर कोटा कैपिटल हबो सेठी हमर समजातीय रहइबो न हले पिला माने कंफ्यूजन हेबे क्वेश्चन टा किछि बुझी हेबो नै जदी मु ऑप्शन क स्तंभ रे जदी मु देशर नाम देई कि ख स्तंभ रे जदी मु गोटे फलर ना सब रखी देथिबी ताले सेटा कोन सठिक हबो कि सठिक हेबो नाही तेनु सब बेले मेलक प्रश्न रे हमर एकांश समजातीय रहिबा आवश्यक बुझी हैला तो ऑप्शन ए हे जिबोठी हमर करेक्ट आंसर
मूल्यबोध कहा द्वारा निरूपण करा जाई पारिबो परीक्षा मूल्यांकन साक्षात्कार ना दलगत कार्य तो ऑप्शन बी हे जिवो एठी आपण मानकर करेक्ट आंसर मूल्यांकन द्वारा ही मूल्यबोध हमर निरूपण करा जाई पारिबो बुझिएला काहेकि ना मूल्यबोधर निरूपण प्रक्रिया को ही हमर वास्तव रे मूल्यांकन ही कुहा जाई थाए मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया होई थाए जहा केवल पिलार पाठ पढ़ा नुहे बरम तार आचरण नैतिकता सामाजिक गुण एवं मूल्यबोधर भी मध्य निरूपण करि थाए विकल्प शिक्षण उपकरण श्रेणी रे व्यवहार करिबा कारण कौन होई थाए पिलांको पाठ बुझिबाको सहज और सरल करिबा पई पिलामानकु खुशी और आनंद देबा पई शिक्षणर कार्यर आवश्यकता पई ना पिलामानकु सक्रिय रहिबा पई तो ऑप्शन ए हे जिवठी आपण मानकर करेक्ट आंसर विकल्प शिक्षण उपकरण हमर एथि पई व्यवहार करा जाय जेबोली कि पिलाटी पाठटी को सहज रे बुझी परिबो एवं ताको बुझिबा पई मध्य सरल होई परिबो बुझिला सेति पई हमर विकल्प शिक्षण उपकरण सब व्यवहार करा जाय थाए तो ऑप्शन ए हे जिवठी आपण मानकर करेक्ट आंसर निम्नोक्त शासक मानक मध्यरु केउ शासक को ग्रीक माने अमित्रघात उपाधि प्रदान करथिले बिंदुसार अशोक चंद्रगुप्त मौर्य आजाद शत्रु तो करेक्ट आंसर एठी आपण मानकर हे जिवो ऑप्शन ए जे कि हेले बिंदुसार को ग्रीक माने अमित्रघातर उपाधि प्रदान करथिले बुझी हैला एवं एही जो हमर अमित्रघात रहिला अमित्रघातटा एक होची संस्कृत शब्द जहार अर्थ हेउची कोन ना शत्रु मानकु विनाश करूथिबा व्यक्ति जे शत्रु मानकु विनाश करथे ताको हमर अमित्रघात बोली कुहा जाय अमित्रघात बोली कुहा जाय थाए एवं बिंदुसार को ही एही उपाधि मिलिथिला बुझी पाले तापर हमर जो रहिले अशोक रहिले अशोक किए ना हमर बिंदुसार को पुत्र रहिले बुझिएला अशोक हेउछन्ते हमर बिंदुसार को पुत्र एवं चंद्रगुप्त मौर्य हेले बिंदुसारंकर पिता बुझिएला माने चंद्रगुप्त मौर्यंकर पुत्र हेले बिंदुसार एवं बिंदुसारंक पुत्र हेले अशोक बुझी परिले तापर हमर जो रहिला आजाद शत्रु होचंदी हमर हरजंग वंशर शासक थिले आजाद शत्रु हमर हरजंग वंशर शासक थिले तो ऑप्शन ए हे जिवठी आपण मानकर करेक्ट आंसर जोटे कि होची बिंदुसार खारबेल शासनर प्रथम वर्ष रे निम्नोक्त कार्य मध्यरु केउ कार्यटी करा जायतिला दिग्विजय कार्य आरंभ करथिले जैन धर्म ग्रहण करथिले महाविजय प्रासाद निर्माण करथिले राजधानी रो पुनर्निर्माण कार्य करथिले खारबेलଙ୍କ शासनर प्रथम वर्ष रे से राजधानी रो पुनर्निर्माण कार्य करथिले राजधानी माने आपण माने भाबी देबेन जे हम भुवनेश्वर रो किछि पुनर्निर्माण करथिले सेटा नुहे पिले माने बुझियला तांकर जो राज्यर राजधानी थिला तांकर राज्यर जो राजधानी थिला सेई राजधानी रे तांकर कोन होइतिला ना तांकर प्रथम वर्ष रे सितिले राजा होइतिले प्रथम वर्ष रे तां खारबेल कोनसे को प्रथम वर्ष रे से कोनोसी युद्ध करि नथिले बुझिला तां जो बात्या हेइतिला सेई बात्या माध्यम रे तांकर जो राजधानी थिला कलिंग नगरी रे तांकर प्राचीर फाटक एवं अट्टालिक गुडी को हे बात्या पई ही सब भांगी रुजी जाइतिला जोटा कि से निर्माण करिवा पई सेथिरे 35 लाख टंका खर्च करथिले एवं सेही प्राचीर गुडी कर पुनर्निर्माण एवं संस्कार भी मध्य तार करथिले बुझी पाले तो एटा केवल तांकर प्रथम वर्ष रे से करथिले तापर हमर रहिला दिग्विजय कार्य आरंभ करथिले से तांकर सेकंड ईयर रे बुझिला माने द्वितीय वर्ष शासन काल रे से दिग्विजय कार्य आरंभ करथिले तापर हमर रहिला मगधर राज्य जो रहिला मगध राज्य से नवम वर्ष रे एही महाविजय प्रासाद निर्माण करथिले बुझिला एटा तांकर रहिबो द्वितीय वर्ष से दिग्विजय कार्य आरंभ करथिले राजधानी रो पुनर्निर्माण से प्रथम वर्ष रे करथिले एवं तांकर जो रहला महाविजय प्रासाद निर्माण करथिले को वर्ष रे तांकर नवम वर्ष रे से महाविजय प्रासाद निर्माण करथिले मगध विजय स्मृति पई बुझियला तापर तांकर जो रहला जैन धर्म ग्रहण करबा कथा पिले माने से तो तांकर सॉरी पिले माने से जन्मरु तो जैन धर्मावलंबी थिले किंतु तांकर शासन कालर एकादश और द्वादश वर्ष रे से एही जो जैन धर्म थिला से जैन धर्म को प्रसार पाई अनेक गुरुत्वपूर्ण कार्य करथिले बुझियला तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा
ପ୍ରତିହାର ବଂଶର ରାଜାମାନଙ୍କ ରାଜଧାନୀ କେଉଁଠି ଥିଲା? କୌଶଳ, କନୌଜ, ତାଞ୍ଜୋର ନା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର? ତ ପ୍ରତିହାର ବଂଶର ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଆମର ଥିଲା କନୌଜରେ। ତ ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଚୋଡଗଙ୍ଗ ଦେବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ଲୋକହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ଏକ ଜଳାଶ୍ରୟ ଖନନ କରାଇଥିଲେ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଜଳାଶ୍ରୟଟି ଅଟେ? କେଦାରଗୌରୀ, କୌଶଲ୍ୟ ଗଙ୍ଗ, ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀ ନା ବିନ୍ଦୁସାଗର? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଇଯିବ କୌଶଲ୍ୟ ଗଙ୍ଗ, ଯୋଉଟା କି ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲୋକହିତ ପାଇଁ ଜଳାଶୟଟି ଖନନ କରାଇଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା? କାହିଁକି ନା ଆମର ଯୋଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏଇଟା ଆମର ଯୋଉ କୌଶଲ୍ୟ ଗଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ରହିଲା, ସେହି କୌଶଲ୍ୟ ଗଙ୍ଗଟା ହିଁ ଆମର ଚୋଡଗଙ୍ଗ ଦେବ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବନେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମର ଯୋଉ ରହିଲା କେଦାରଗୌରୀ ରହିଲା, କେଦାରଗୌରୀ ଆମର କୋଉଠି ଅଛି? ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। କେଦାରଗୌରୀ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଏକ ପବିତ୍ର କୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପୀଠ ବି ଆମର କୁହାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଆମର ଯୋଉ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀ ରହିଲା, ଏଇଟା ତ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଆମର ପୁରୀରେ ରହିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଙ୍କ ପାଖରେ। ତାପରେ ଆମର ଯୋଉ ରହିଲା ବିନ୍ଦୁସାଗର ରହିଲା, ବିନ୍ଦୁସାଗରଟା ଆମର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଏକ ପବିତ୍ର ଓ ବୃହତ ହ୍ରଦ ରହିଲା ବା ବୃହତ ଜଳାଶୟ ରହିଲା, କୋଉଟା ଆମର ବିନ୍ଦୁସାଗର। ତ ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି ହଉଛି କୌଶଲ୍ୟା ଗଙ୍ଗ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଭାଷାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ? ଆମର ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ରହିଲା, ସେହି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ ହିଁ ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ୟୁଜ କରାଯାଉଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଟିଚର ମାନେ ଏବଂ ଆମର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଦୋଆବ ଅଞ୍ଚଳ ରୂପେ ପରିଚିତ ଥିଲା? କୃଷ୍ଣା ଓ କାବେରୀର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ, ଗଙ୍ଗା ଓ ଗୋଦାବରୀର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ, ଗଙ୍ଗା ଓ ମହାନଦୀର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ, ଗଙ୍ଗା ଓ ଯମୁନାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ। ତ ଦୋଆବ ଅଞ୍ଚଳ ରୂପେ ଆମର ଗଙ୍ଗା ଓ ଯମୁନାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ହିଁ ବୁଝାଏ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ମହମ୍ମଦ ତୁଗଲକ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦୌଲତାବାଦକୁ ରାଜଧାନୀ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ଦୌଲତାବାଦର ଆଧୁନିକ ନାମ କଣ ଥିଲା? ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ଫିରୋଜାବାଦ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ନା ଔରଙ୍ଗାବାଦ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଇଯିବ ଔରଙ୍ଗାବାଦ। ବୁଝିହେଲା? ଔରଙ୍ଗାବାଦ ହେଇଯିବ, ଯୋଉଟା କି ଔରଙ୍ଗାବାଦର ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ନାମ କଣ ଥିଲା? ଏଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରି ଦେଇପାରେ କି ଔରଙ୍ଗାବାଦର ପ୍ରାଚୀନ ନାମ କଣ ଥିଲା? ପ୍ରାଚୀନ ନାମ ବା ତାର ପୁରାତନ ନାମ ଥିଲା ଦେବଗିରି। ବୁଝିହେଲା? ଦେବଗିରି ଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଆମର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆମର ଯୋଉ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଛି, ତାକୁ ସେ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆମର ଛତ୍ରପତି ସମ୍ଭାଜୀ ନଗର ବୋଲି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଆମର ମହମ୍ମଦ ତୁଗଲକ ତାଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀ ଦୌଲତାବାଦ ରାଜଧାନୀକୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ, ତାର ଆଧୁନିକ ନାମ ସେ ଔରଙ୍ଗାବାଦ ରଖିଥିଲେ। ଆଧୁନିକ ନାଁ ତାର ଔରଙ୍ଗାବାଦ ଥିଲା ଏବଂ ତାର ପୁରାତନ ନାମ ଦେବଗିରି ଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଏବେ ଛତ୍ରପତି ସମ୍ଭାଜୀ ନଗର ବୋଲି ରଖିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହଳଦୀଘାଟ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା? ବାବର ଓ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦି, ଆକବର ଓ ରାଣା ପ୍ରତାପ, ଶେର ଖାଁ ଓ ହୁମାୟୁଁ, ବୈରାମ ଖାଁ ଓ ହିମୁ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଇଯିବ ବି, ଯୋଉଟା କି ହଉଛି ଆକବର ଓ ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଆମର ହଳଦୀଘାଟ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ହଳଦୀଘାଟ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମର 1576 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଆମର ଯୋଉ ମୋଗଲ ସେନା ଥିଲେ, ତାର ନେତୃତ୍ୱ ଆମର ରାଜା ମାନସିଂ ନେଇଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା? ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, 1576 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯୋଉ ମୋଗଲ ସେନା ଥିଲେ ତାର ନେତୃତ୍ୱ ଆମର ରାଜା ମାନସିଂ ନେଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ମୁଣ୍ଡନ କର୍ମ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି? ତ ଆମର ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡନ କର୍ମ ଯୋଉ ରହିଲା, ଏଇଟା ଆମର ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଆମ ଯୋଉ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ହିଁ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡନ କରାଇଥାନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? ବିଜୟନଗରର ରାଜା କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କାବ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ? ବେଦାନ୍ତ ସଂଗ୍ରହ, ସୁରସାଗର, ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ରାସୋ ନା ଅମୁକ୍ତ ମାଲ୍ୟଦା? ତ ଆମର ଅମୁକ୍ତ ଯୋଉ ମାଲ୍ୟଦା ରହିଲା, ସେହି କାବ୍ୟଟି ଆମର ରଚନା କରିଥିଲେ କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟ, ଯୋଉଟା କି ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ବୁଝିହେଲା? ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ଏହି ଯୋଉଟା ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଅମୁକ୍ତ ମାଲ୍ୟଦା, ସେଟା କାହା ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା? ନା ଆମର ଯୋଉ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ରହିଲେ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଭକ୍ତ ଦେବୀ ଆଣ୍ଡ୍ରିଲାଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ଏହି
আমুক্তা ମାଲ୍ୟଦଟା ଆମର ଲେଖା ହୋଇଥିଲା। ବୁଝିହେଲା ତ? ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି କଣ, ଦେବୀ ଆଣ୍ଡ୍ରୋଲା। ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ ହିଁ ଏଇ ଆମୁକ୍ତା ମାଲ୍ୟଦଟା ଲେଖା ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମର ରହିଲା ବେଦାନ୍ତ ସଂଗ୍ରହ। ବେଦାନ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ଆମର ଶ୍ରୀ ରାମାନୁଜ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମର ରହିଲା ସୁରସାଗର। ସୁରସାଗରକୁ ଆମର ଭକ୍ତ କବି ସୁରଦାସ ଲେଖିଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ବ୍ରଜ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳା ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଆମର ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ରାସ ରହିଲେ। ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ରାସ ଆମର ଲେଖିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ବରଦାଇଙ୍କ ଦ୍ଵାରା, ଯୋଉ ଚୌହାନ ବଂଶର ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ରାଜା ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ଏହି ଆମର ଚନ୍ଦ୍ର ବରଦାଇ ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥଟା ରହିଲା ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେଇଟା ଲେଖା ଯାଇଥିଲା। ବୁଝିହେଲା। ଅପସନ ସି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ରାସୋ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ ହିଁ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଭକ୍ତି ଭାଗବତ ରଚନା କରିଥିଲେ? ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଜୀବଦେବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନା ରାୟ ରାମାନନ୍ଦ? ତ ଆମର ଯୋଉ ଜୀବଦେବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରହିଲେ, ସିଏ ହିଁ ଆମର ଭକ୍ତି ଭାଗବତ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ନିହାତି ଭାବରେ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପଚାରିଦେବ କି କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ, ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ କିମ୍ବା କାବ୍ୟ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ, ନିହାତି ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଏଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ବୁଝିହେଲା। ଜୀବଦେବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ଭକ୍ତି ଭାଗବତ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1781 କଲିକତା ଠାରେ ଏକ ମାଦ୍ରାସା କାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା? ଲର୍ଡ କ୍ଲାଇଭ, ୱାରେନ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗସ୍, ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି ନା ଲର୍ଡ ରିପନ? ତ କେଉଁଟା ହେଇଯିବ ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର? ଆମର ୱାରେନ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗସ୍ ହିଁ 1781 କଲିକତା ଠାରେ ଏକ ମଦ୍ରାସା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା। ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଉକ୍ତିରୁ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି କହିଥିଲେ? ଏଇଟା ବି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ, କାରଣ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ବି କି ଆମକୁ ବି ପଚାରିଥିଲା। ବୁଝିହେଲା କି କିଏ କାହାର ଏଇ ସବୁ ସ୍ଲୋଗାନ ଗୁଡିକ ରହିଲା। ବୁଝିହେଲା। ତ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ଆମକୁ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ରକ୍ତ ଦିଅ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି, ଅହିଂସା ନୀତି ଓ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହେବ, ସ୍ୱରାଜ ମୋର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର ନା ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାରତୀୟଙ୍କ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି? ତ ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ଏଠି ଆପଣ ମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି ହଉଛି ସ୍ୱରାଜ ମୋର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର। ଏହି ଉକ୍ତିଟି ଆମର ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ଦେଇଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା। ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ଏଠି ଆପଣ ମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଆମର ଯୋଉ ରହିଲା ରକ୍ତ ଦିଅ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି, କିଏ କହିଥିଲେ ଆମକୁ? ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କହିଥିଲେ। ଏବଂ ଆମର ଅହିଂସା ନୀତି ଓ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହେବି, ଏଇଟା ଆମକୁ କିଏ କହିଥିଲେ? ଆମର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ। ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାରତୀୟଙ୍କ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟବାଦୀ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି, ଏଇଟା ଆମର କିଏ କହିଥିଲେ? ନା ଆମର ଲାଲ ଲଜପତ ରାୟ କହିଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା। ମନେ ରଖିବେ, ଚାରିଟା ଯାକ ଅପସନ ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖିବେ ନିହାତି ଭାବରେ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଏକ୍ସାମ ରେ ହିଁ ପଚାରିବ। ବୁଝିହେଲା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ସୁଫି ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରବକ୍ତା ଥିଲେ? ମୋଇନୁଦ୍ଦିନ ଚିସ୍ତି, ମିର୍ଜ ଗୁଲାମ ଅହମଦ, ସୟଦ ଅହମଦ ଖାନ, ଅହମଦ ଶାହା ଅବଦିଲି? ତ ମୋଇନୁଦ୍ଦିନ ଚିସ୍ତି ଯିଏ ରହିଲେ, ସିଏ ସୁଫି ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରବକ୍ତା ଥିଲେ। ତ ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ଏଠି ଆପଣ ମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ରହିଛି? ରତ୍ନଗିରି, ଧଉଳିଗିରି, ଉଦୟଗିରି ନା ଆଲମଗିରି? ତ କୋଉ ଅପସନଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହବ? ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ଏଠି ଆପଣ ମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି ହଉଛି ରତ୍ନଗିରି। ରତ୍ନଗିରିରେ ଆମର ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ବହୁତ ଅଛି। ବାକି ଆମର ଯୋଉ ଧଉଳିଗିରି ରହିଗଲା, ଉଦୟଗିରି ରହିଗଲା, ଏହି ଦିଟା ସ୍ଥାନରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମର ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତି କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଆମକୁ ରତ୍ନଗିରିରେ। ବୁଝିହେଲା। ସବୁବେଳେ ଯୋଉ ଅପସନ ଚାରିଟା ଯାକ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ, ବେଷ୍ଟ ଅପସନ ଯୋଉଟା ଥିବ ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଚୁଜ କରିବେ। ବୁଝିହେଲା। ତ ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ଏଠି ଆପଣ ମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଆମେରିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲେ? ଗାରିବାଲ୍ଡି, କାଉଣ୍ଟ କାଭୁର, ଭଲ୍ଟାୟାର ନା ଟମାସ ଜେଫରସନ? ତ ଟମାସ ଜେଫରସନ ଆମର ଆମେରିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲେ। ତ ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ଏଠି ଆପଣ ମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର।
निम्नोक्त मानक मध्यरु किए भारत संविधान चिठा प्रणयन समितिर सभापति रूपे नियुक्ति होइथिले? सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर ए सुब्बाराव ना डॉक्टर भीमराव आंबेडकर? तो डॉक्टर भीमराव आंबेडकर ही हमर भारत संविधान चिठा प्रणयन समिति रे सभापतित्व करिथिले। बुझिएला? तो ऑप्शन डी हे जिबोठी आपण मानकर करेक्ट आंसर। भारतीय नागरिक को केते वर्ष बयस होइतिले से राजनैतिक अधिकार पाइबा योग्य हेबे? 18 वर्ष ही हेले तांकू से राजनैतिक अधिकार पाइबा पई योग्य होई परिबे। तो ऑप्शन ए हे जिबोठी आपण मानकर करेक्ट आंसर। विभिन्न प्राकृतिक विपर्यय समय लोक मानकु सम्मुखीन हेबा एवं सहायता देबा निम्नोक्त मध्यरु काहांकर कार्य अटे? राज्यपाल, बाचस्पति, मुख्यमंत्री ना सरकार? तो हमर सरकार ही हमर विभिन्न जो प्राकृतिक विपर्यय अछि सेथिरे ही से हमकु सहायता करिथांती। बुझियाला? काहे हमर जेमति प्राकृतिक विपर्यय रहि गला कोन कोन? बन्या रहिला, बात्या रहिला, मरुडी रहिला। एही समय रे सरकार ही आसे कि उद्धार कार्य करिथाय, रिलीफ बंटन करिथाय एवं पुनरुद्धार भी मध्ये ही हमर सरकार करिथाय। बुझियाला? तो सरकार हे जिवो एठी हमर करेक्ट आंसर। गोटे सहरर लोक संख्या 10,000 रु अधिक होइथिले सेही सहररे निम्नोक्त मध्यरु केउ संस्था गठन करा जाई परिबो? पौरपालिका, विज्ञापित अंचल, महानगर निगम, पंचायत समिति? तो हमर जो विज्ञापित अंचल परिषद रहउची सेठी ही हमर 10,000 रु अधिक देइची जनसंख्या। तो हमर जदि लोक संख्या 10,000 रु अधिक रहउची सेठी विज्ञापित अंचल परिषद गठन करा जाई पारिबो। तो ऑप्शन बी हे जिवो एठी आपण मानकर करेक्ट आंसर। बुझिएला? बाकी हमर जो पौरपालिका रहिला तो गोटे पौरपालिका गठन करिया पई हमर लोक संख्या केते हबा दरकार? हमर जो म्युनिसिपालिटी रहिला सेठी हमर 20,000 रु 20 रु 25,000 रु अधिक लोक जदि गोटे अंचल रे थिबे सेठी हमर गोटे पौरपालिका गठन होई पारिबो। बुझिएला? तो महानगर निगम ताले महानगर निगम हमर जो रहिला सेठी हमर पॉपुलेशन केते हबा दरकार? हमर महानगर निगम रे हमर 1 लाख रु अधिक जदि पॉपुलेशन थिबे सेठी हमर गोटे महानगर निगम गठित होई पारिबो। बुझि परिले? समुद्र पतन केते मीटर उच्चता वृद्धि रे साधारणतः हमर ट्रोपोस्फियर रे वायु तापमात्रा 1 डिग्री सेल्सियस ह्रास पाई थाए? 156, 160, 165 ना 175? तो एठी हमर जो 165 मीटर देइची से 165 मीटर रे ही हमर ट्रोपोस्फियर रे वायु तापमात्रा 1 डिग्री सेल्सियस हमर ह्रास पाई थाए। बुझियला? कहीं हमर जो प्रति 1 किलोमीटर रहउची प्रति 1 किलोमीटर उच्चता वृद्धि रे ही हमर तापमात्रा प्रायतः 6.5 डिग्री सेल्सियस ह्रास पाई थाए। एही कारण रो ही हमर जो समतल अंचल रहिला से समतल अंचल तुलना रे हमर जो पहाड़ी अंचल गुडी कर रहिला ताहा अधिक ठंडा होई रही थाए। बुझियला? तो ऑप्शन सी हे जिवठी आपण मानकर करेक्ट आंसर। पृथ्वी पृष्ठ रे बेतार तरंग द्वारा प्रसारण वायुमंडल रे केउ स्तर जोगु संभव होई थाए? मेसोस्फियर, आयोनस्फियर, स्ट्राटोस्फियर ना ट्रोपोस्फियर? तो करेक्ट आंसर एठी आपण मानकर हे जिवो ऑप्शन बी जोटा कि होची आयोनस्फियर। आयोनस्फियर रे ही हमर बेतार तरंग प्रसारण होई थाए। बुझियला? एही स्तर रे ही हमर बेतार तरंग ही एहा जोगु ही हमर संभव होई थाए। तो ऑप्शन बी हे जिवठी आपण मानकर करेक्ट आंसर। एटा आपण को पई इंपोर्टेंट निहाती भाबरे रहिबो कारण हमर पूर्व वर्ष रे पचार थिला। बुझी परिले? तो पूर्व वर्ष हमर पचार थिला 2025 रे एटा इंपोर्टेंट रहिबो आकु मने रखंतु। केउंटी पृथ्वी रो आकार को ठीक भाबे प्रकट करे? गोलोक, अभिगत गोलोक ना चेप्टा? तो हमर जो अभिगत गोलोक रहउची अभिगत गोलोक ही हमर पृथ्वी रो आकार को ठीक भाबरे प्रकट करि पारे। तो ऑप्शन सी हे जिवठी आपनकर करेक्ट आंसर। गोटी स्थान रे क्रमिक दुईटी प्रत्यक्ष जुआर मध्य रे समय व्यवधान केते होई थाए? 12 घंटा ना 12 घंटा 26 मिनिट ना 24 घंटा 52 मिनिट ना 6 घंटा 13 मिनिट? तो हम जो 24 घंटा 52 मिनिट रहउची एटा हे जिवो आपनकर करेक्ट आंसर जोटा कि गोटी स्थान रे हमर दुईटा जो प्रत्यक्ष जुआर आसुची तांको मध्य रे एतिकी समय व्यवधान रहिबा उचित 24 घंटा 52 मिनिट। बुझी हला? तो
जो आम चंद्रर माध्याकर्षण बल रोचे यही चंद्रर माध्याकर्षण बल जगू ही तार सम्मुख में थिबा जो पृथ्वी अंशर प्रत्येक जुआर जितेबाला सृष्टि होता है से ही समय पृथ्वीर स्थानटी लगातार भाव में घूरी थाए पुणी लगातार घूरी पुणी थे से ठीक चंद्र सामना को जितेबाला आसी थाए से 24 घंटा 52 मिनिट ही नहीं थाए बुझीपारे तो कहीं से 24 घंटा 52 मिनिट नहीं थाए ऑप्शन सी हो करेक्ट आंसर केउंटी गोटे अजैविक अवक्षिप्त शिला चूनपथर बालुका प्रस्तर प्रबाल ना चक तो प्रबाल होमर गोटे अजैविक अवक्षिप्त शिला अश्वखुराकृति ह्रद गोटे ह्रद जेउठी बालीबंध द्वारा सृष्टि होता है आग्नेयगिरी गर्त जलपूर्ण हेबा द्वारा सृष्टि होता है नदी बांक नदी अलग हेबा द्वारा सृष्टि होता है ना हिमबाह द्वारा सृष्टि गर्त जलपूर्ण हेबा द्वारा सृष्टि होता है तो आम जो अश्वखुराकृति ह्रद रहा है किभली भाव में सृष्टि होता है नदी बांक नदी जितेबाला अलग हो जाए से अश्वखुराकृति ह्रद सृष्टि होता है तो ऑप्शन सी होकर करेक्ट आंसर ग्रीष्म मंडलर विस्तृति निम्नोक्त मध्यरु केउंटी हेब 23.1/2 डिग्री उत्तर रु 66.1/2 डिग्री उत्तर ना 23.1/2 डिग्री उत्तर रु 0 डिग्री ना 23.1/2 डिग्री रु 23 डिग्री 1/2 डिग्री उत्तर ना 0 डिग्री रु आपनकर 23.1/2 डिग्री दक्षिण तो ये आपण मानकर ऑप्शन सी हो करेक्ट आंसर ये किंतु दक्षिण जेहेतु देछि एटा भूल हबो एटा उत्तर डिग्री उत्तर ही हबो 23.1/2 डिग्री उत्तर रु 23.1/2 डिग्री उत्तर मध्य रे ही विस्तृत होइथाय हमर ग्रीष्म मंडल बुझियला ऑप्शन सी हो एठी आपनकर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा बातावर्त टाइफून हरिकेन एवं हरिकेन गुड़िक केउ प्रकार वायु प्रवाह आकस्मिक स्थानीय ग्रहीय ना सामयिक तो आमर यही जो सब टाइफून रहिला हरिकेन रहिला बातावर्त रहिला यह सब आमर आकस्मिक वायुर प्रवाह होइथांती तो ऑप्शन ए ही जिवठी आपण मानकर करेक्ट आंसर जो आकस्मिक वायु ताले पिले माने हमें काहाकू कहबा जते बेला आमर जो वायु प्रवाह आमर हठात होइथाय ठीक अच्छे हठात होता है कौन निर्दिष्ट समय जितेबाला वायुमंडलीय चाप असंतुलन होता है सेतेबेले ही आमर आकस्मिक वायु प्रवाह होता है बुझीगला ताको ही आमे आकस्मिक वायु प्रवाह बोली कहि थांती एवं ए जोटा आपनको पचारिछि बातावर्त बातावर्तर आम जदि भूगोल अर्थ देखा भौगोलिक अर्थ देखा कौन कह जाए भौगोलिक भाषा आमर घूर्णी बात्या को ही कह जाए बुझीगला घूर्णी बात्या को ही आमर बातावर्त बोली कह जाए बा घूर्णी बात्या हेउची गोटे एग्जांपल बातावर्तर बुझी पारले तो आमर जेकोसी गोटे वार्ड दउची जेमति कि आमर साहित्यिक वार्ड अछि सेहि भली भाव रे आमर भौगोलिक वार्ड भी मध्य अछि जोटा कि आपन को टिके कंफ्यूज करिवो सेटा टिके आपन माने देखि नेबे भलो भाव रे नहले आपन को क्वेश्चन बुझिबारे असुविधा हेबो बुझियला ऑप्शन ए हि जिबठी आमर करेक्ट आंसर दुईटी स्थल भाग को परस्पर ठारू अलग करुथिबा संकीर्ण स्थल भाग को केउ नाम रे जना जाय थाए स्थल संधि उपसागर प्रणाली ना उपहृद तो आमर जो प्रणाली रहिला ताहा प्रणाली नाम रे आमर जना जाय थाए बुझियला तो ऑप्शन ए हे सॉरी ऑप्शन सी हे जिवठी आपण मानकर करेक्ट आंसर निम्नोक्त केउ प्राणीर पेट तळे छुआ रहबा पई एक थळी न थाए कंगारू कोआला डिंगो ना वाल्वी तो आमर जो डिंगो अच्छी से डिंगो तार पेट तले छुआ रखिया पई कोनोसी थळी न थाए तो ऑप्शन सी हे जिवठी आपण मानकर करेक्ट आंसर एठी आ आपण करि देबेनी कि कंगारू एठी कारण से पचारि छि कि न थाए बोली बुझियला तो निम्नोक्त मध्यरु केउंटी पृथ्वीर सबुठारु लुणिया ह्रद मात्र सागरर पदवाच्य होईछि लुणिया ह्रद से किंतु से सागरर पदवाच्य पाइछि अरब सागर कास्पियन सागर दक्षिण चीन सागर ना भूमध्य सागर ता जो कास्पियन सागरटा रहिला सेटा होछि हम पृथ्वीर सबुठारु लुणिया ह्रद ता सहित से सागरर पदवाच्य भी मध्य पाइछि तो ऑप्शन बी हे जिवो एठी आपण मानकर करेक्ट आंसर बुझियला तो देखो कास्पियन सागर जोटा देछि हमरो से कास्पियन सागरटा गोटे ह्रद बोली आमे ताको काहे कि कहउछे कारण तार चारि पाखरु स्थल भाग द्वारा आबद्ध होईछि एवं एहार
କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ଜଳପଥ ସିଧା ସଳଖ ଆସିକି ମହାସାଗର ସହିତ ଯୋଡି ହୋଇ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହା ଗୋଟିଏ ହ୍ରଦ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ। ବୁଝିହେଲା। ଏବଂ ସାଗର ତାକୁ ଆମେ କାହିଁକି କହୁଛେ, କାରଣ ଏହାର ଯୋଉ ବିସ୍ତୃତି ଅଛି, ଏହାର ଯୋଉ ଆକାର ଅଛି, ତାହା ଆମର 3,71,000 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସାଗର ବୋଲି କହୁଛେ। ବୁଝିପାରିଲେ ତ କାହିଁକି ତାକୁ ଗୋଟେ ଆମେ ଲୁଣିଆ ହ୍ରଦ କହୁଛେ, ତା ସହିତ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ସାଗରର ପଦବାଚ୍ୟ ପାଇଛି ବୋଲି। ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ଏଠି ଆପଣ ମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନାଲକୋ କମ୍ପାନୀର ଆଲୁମିନା କାରଖାନା କେଉଁଠାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି? ପଞ୍ଚପଟମାଳି, ଦାମନଯୋଡି, ଅନୁଗୁଳ ନା କୋରାପୁଟ? ତ ଆମର ଯୋଉ ଦାମନଯୋଡି ରହିଲା, ଦାମନଯୋଡିରେ ହିଁ ଆମର ନାଲକୋ କମ୍ପାନୀର ଆଲୁମିନା କାରଖାନା ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି। ବୁଝିହେଲା। ତ ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ଏଠି ଆପଣ ମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପଞ୍ଚପଟମାଳି। ଆଚ୍ଛା, এই পঞ্চপটমাଳି এই কোশ্চিন ଆମେ অলরেডি ଆଗରୁ ডিসকସন କରିଛେ। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ସେ ଭିডিଓ গুড়ିକ দেখি নাহান্তি, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡେ সোশ্যাল ଷ୍ଟଡିଜ ର ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କୋଶ୍ଚିନ ଗୁଡିକ ডিসকସନ କରିକି ଭିডিଓ ଅପଲୋଡ ଅଛି, ଆପଣ ମାନେ ଯାଇକି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ରେ ଭିଜିଟ କରିପାରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଆମର ଯୋଉ ପଞ୍ଚପଟମାଳି ରହୁଛି, ପଞ୍ଚପଟମାଳିରେ ଆମର ନାଲକୋର ବକ୍ସାଇଟ ମିନେରାଲ୍ସ ବକ୍ସାଇଟ ମାଇନ୍ସ ଅଛି। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଆମର ଯୋଉ ଅନୁଗୁଳ ରହିଲା, এই ଅନୁଗୁଳରେ ଆମର ନାଲକୋର ଆଲୁମିନିୟମ ସ୍ମେଲଟର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବଂ କ୍ୟାପିଟିଭ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆମର ରହିଛି। ତାପରେ ଆମର ଯୋଉ ଦାମନଯୋଡି ରହିଲା ଏବଂ ପଞ୍ଚପଟମାଳି ରହିଲା, ଏହି ଦୁଇଟା ଆମର କୋଉ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସିଥାନ୍ତି? ଏହି ଦୁଇଟା ଆମର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି। ବୁଝିହେଲା। ଆମର ଯୋଉ ଦାମନଯୋଡି ରହିଲା ଏବଂ ପଞ୍ଚପଟମାଳି ରହିଲା, ଏଇଟା ଆମର କୋରାପୁଟରେ ହିଁ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି। କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଅଞ୍ଚଳର ଅନ୍ତର୍ଗତରେ ଆସିଥାଏ? ଗଜପତି, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଫୁଲବାଣୀ ନା ପୁରୀ? ତ ଆମର ଯୋଉ ବଲାଙ୍ଗୀର ରହିଲା, ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ଏଠି ଆପଣ ମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। କାରଣ ଏଠି ଆମର ଯୋଉ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ରହିଲା, ସେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁର ପ୍ରଭାବ ଖୁବ କମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ପ୍ରାୟତଃ ଆମର ମରୁଡି ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଧାତୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧାତୁ ସହିତ ନ ମିଶି ସେ ପୁରା ପ୍ରକୃତିରୁ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ? ତ ଏଠି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ସୁନା, ଯୋଉଟାକୁ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସୁନା ହେଇଯିବ ଏଠି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଥିରେ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧାତୁ ମିଶି ନଥାଏ। କେଉଁଠି ଠିକ ରୂପେ ଯୋଗ କରାଯାଇ ନାହିଁ? ଚିଲିକା କୁମ୍ଭୀର, ମାନସ ବାଘ, କାହ୍ନା ପକ୍ଷୀ, ଗିର ଗଧ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ସହିତ ସେହି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ରହୁଥିବା ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ନାଁକୁ ଦେଇଛି ମ୍ୟାଚ୍ କରିବା ପାଇଁ। ବୁଝିହେଲା। ତ ଆମର ଚିଲିକାରେ କୁମ୍ଭୀର ଥାଏ, ମାନସରେ ଆମର ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ଅଛି, କାହ୍ନାରେ ଏବଂ ଆମର ପକ୍ଷୀ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗିର ସହିତ ଗଧର କୌଣସି ରିଲେଟେଡ ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା। এইটা ହେଇଯିବ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି ଗିରରେ ଆମର ଯୋଉ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ରହିଲା, ସେ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ଆମର ଏସିଆଟିକ ଲାୟନ ଦେଖା ଯାଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା। ଆମର ସିଂହ ଦେଖା ଯାଇଥାଏ, ଏସିଆଟିକ ସିଂହ ଆମର ଦେଖା ଯାଇଥାଏ ଏହି ଗିରରେ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଗୁଜୁରାଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି। ତ ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ଏଠି ଆପଣ ମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। କେରଳ କେଉଁ ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନୁହେଁ? ନଡ଼ିଆ, କଳାମରିଚ, ରବର ନା ଚିନାବାଦାମ? ତ କୋଉ ଅପସନ ଟା ଠିକ ହେଇଯିବ? ନଡ଼ିଆ, କଳାମରିଚ, ରବର ଓ ଚିନାବାଦାମ। ତ ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ଏଠି ଆପଣ ମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। କାହିଁକି ନା ଆମର ଯୋଉ ନଡ଼ିଆ ରହିଲା, କଳାମରିଚ ରହିଲା ଏବଂ ରବର ରହିଲା, ଏହି ତିନିଟା ଯାକ ହିଁ ଆମର କେରଳରେ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ଚାଷ ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଛି ଏହି ତିନୋଟି ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଚିନାବାଦାମ ହୋଇନଥାଏ। କୋଉଠି ନା ଆମର କେରଳରେ। ବୁଝିହେଲା। ତ ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ଏଠି ଆପଣ ମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାଟି କଞ୍ଚାମାଲ କିମ୍ବା ବଜାରର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉକ୍ତ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି? ଭିଲାଇ, ରାଉରକେଲା, ବିଶାଖାପାଟଣା ନା ଭଦ୍ରାବତୀ? ତ ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ଏଠି ଆପଣ ମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି ହେଉଛି ବିଶାଖାପାଟଣା। ଭାରତରେ କେଉଁ ଉତ୍ସରୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରିମାଣରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ? ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ, ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ, ସୌର ନା ଆଣବିକ? ଆମର ଯୋଉ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ ରହିଲା, ଏହି ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତରୁ ହିଁ ଆମକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରିମାଣରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା। ତ ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ଏଠି ଆପଣ ମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। କାହିଁକି ନା ଆମ ଭାରତର ମୋଟ ଯୋଉ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ଅଛି, ପ୍ରାୟତଃ ଆମର ଏହି ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତରୁ ହିଁ ଆସିଥାଏ। 55% ରୁ 60% କେବଳ ଏହି ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ ପାଇଁ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର କୋଇଲା, ଗ୍ୟାସ ଏବଂ ଡିଜେଲକୁ ୟୁଜ କରିକି ହିଁ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ନଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ମହାନଦୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ,
सुवर्णरेखा ना बैतरणी तो कोउटा हेजिबो करेक्ट आंसर आपण माने कहंतु कारण बारंबार आमे ही नदी उपरे आमे आलोचना करूचे कोउटा हेजिबो टी करेक्ट आंसर ना हमर बैतरणी नदी हेजिबो करेक्ट आंसर जोटा कि तार उत्पत्ति स्थल केवल आम ओडिसा रे अछि बुझिला केउ डिस्ट्रिक्ट रे अछि एटा मते कमेंट सेक्शन में आपण माने निहाती भाबरे जणांतु बाकी हमर महानदी रहि गला ब्राह्मणी रहि गला एवं सुवर्णरेखा रहि गला एही तीनोटी जाकर उत्पत्ति स्थली आम ओडिसा मध्य रे नाही ग्रीष्म काल रे गोपालपुर जलवायु संबलपुर ठारू शीतल काहेकि यार मुख्य कारण कौन होई थाए समुद्र पतन उच्चता समुद्र ठारू दूरत्व ना अक्षांश ना पवन काहेकि होई थाए ग्रीष्म काल रे गोपालपुर ठारू जलवायु संबलपुर ठारू काहेकि अधिक शीतल होई थाए कौन हबो यार करेक्ट आंसर ना समुद्र ठारू दूरत्व बुझिला समुद्र ठारू दूरत्व सेथि पई हमर ग्रीष्म काल रे बा खरा दिने गोपालपुर ठारू हमर जलवायु संबलपुर ठारू अधिक शीतल होई थाए बुझि पारले तो ठीक अच्छे मुझे बुझी दूसरी किभली भाव में आम अधिक शीतल होता है जोटा कि आम समुद्र ठारू दूरता रोचे कहीं जो गोपालपुर पिले मैंने रहा ना से बंगोपसागर उपकूल अच्छी बुझेगा बंगोपसागर उपकूल अवस्थित अच्छी सेठी आमर कौन होता है ना साधारणतः आम जो समुद्र पानी थाए से समुद्र पानी आमर डेरी रे गरम होता है एवं डेरी रे भी मध्य ठंडा होता है तेणु खरा दिन में समुद्र जो आम शीतल वायु बही थाए से ही शीतल वायु उपकूलवर्ती अंचल आसिकी तार टेम्परेचर को अधिक बढ़ा दे न थाए कहीं कारण से डेरी रे आमर जो पानी गुड़िक समुद्र पानी अच्छी से डेरी रे ताकू ठंडा कर डेरी रे भी मध्य सेटा गरम होता है से जो वायु गुड़िक आमर उपकूलवर्ती अंचल बही थाए से आमर टेम्परेचर को अधिक बढ़ा दे न थाए तापर आमर जो संबलपुर रहा यही संबलपुर आमर ओडिशार आभ्यंतरीण बा स्थल भाग मझिरे रही जहाँ समुद्र ठारू आमर बहुत दूर रे अच्छी तेणु स्थल भाग आमर जो सूर्य किरण रे अति गरम हो जाए कौन सूर्य किरण जितेबाला आमर स्थल भाग में पड़ी थाए से आमर बहुत शीघ्र गरम हो जाए बुझेगा तेणु आमको प्रबल गरम सहित भी आमको गुलुगुली भी अनुभूत होता है बुझिपारे किभली भाव में समुद्र ठारू दूरत्व रहिबा द्वारा आमर ग्रीष्म काल रे भी मध्य गोपालपुर ठारू जलवायु संबलपुर ठारू शीतल होता है बुझिपारे तो देखा आउ एक नुआ क्लास रे रहउची संग माने राधे राधे।